जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब बहन बेटियां भाई बच्चे दुखी हैं, विशेषकर बहनें ज़्यादा दुखी होती हैं। किसी का पति शराब पीता है, किसी का या कोई और किसी कारण से दुखी करते हैं, तो परमात्मा कहता है मैं उन नबी सीधे कर दूंगा यदि आप मेरे समर्पण रहोगे, तुम्हारे सब बाधाओं को दूर करूंगा। अब देखो उसी का वेद समर्थन कर रहा है। अब यही ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 162 में देखो, ये 63 आगे शुरू होता है, ये 62 है। यही 162 में क्या कहा है, इस 5 में 161 के 5 में ना 62 के 5 में, हे नारी जो तेरे पास तेरे भ्राता के रूप में अथवा पति से व प्रेमी बनकर प्राप्त होता है और जो तेरी प्रजा का नाश चाहता है, हम उसे यहाँ से भगाएं। अब इसका वास्तविक अर्थ तो कुछ और बनता है, फिर भी ये कुछ इसमें लवासी ला रखी है बात इसने। इसका कहने का भाव ये है कि यदि जैसे कबीर, ये धर्मदास जी थे जो कबीर परमेश्वर के परम शिष्य थे, जब ये मालिक आए हुए थे, तो उनके एक काल ने अपना दूत बेटे रूप में भेज रखा था, नारायण दास। वो बेटे रूप में नारायण दास पहले ही इन एडवांस भेज दिया था कि यो भक्ति करण का आदमी दिखा है, और कभी भगवान आए थे उस तत्वदर्शी संत से की हुई कमाई युक्त है, और इसके घर में काल ने अपना दूत भेज दिया पक्का कि यो इसने भक्ति कर नहीं देगा और इसकी बिरान माटी रखे। और पुत्र, पिता की पुत्र में मोह घना होता है, तो इसलिए वो नारायण दास भेज रखा था। तो कबीर परमेश्वर जब धर्मदास को समझा रहे थे, धर्मदास जी परिचित हो गए, सतलोक में भगवान को देख भी लिया, तो समर्पण हो गए, प्रभु आप पूर्ण परमात्मा हैं। फिर अपने जब स्वयं ज्ञान समझ में आ जाता है, तो ये भक्त ने सोचा अपने भाई ने भी कह दूं, अपनी बहन ने भी बताऊं, पत्नी को भी बताऊं, पति को भी बताऊं, बेटे ने भी लाऊं शरण में, बेटी को भी लाऊं। तो नारायण दास अकेला ही पुत्र था। अब धर्मदास ने सोचा इस अपने नारायण दास बेटे को भगवान के चरणों में लगा दूं ना तो काल के मुंह में जाएगा। तो नारायण दास को धर्मदास ने खूब समझा, बेटा भगवान आए हुए। तो नारायण दास को क्यों, तो काल का दूत था बेटे रूप में। कहने लगा पिताजी तेरा दिमाग खराब हो गया बुढ़ापे में, सारी उम्र तूने कृष्ण राम की गीत गुण गाए, राज तो 60 साल की उम्र में तेरा भेजा खराब हो गया। एक जुलाहे धानक को तू भगवान मान पर बैठा, ऐसी बेहुदी बातें गाड़ दे, गुंडा है, बदमाश है, हमारे पैसे को हड़प करना चाहता है, हमारे पास पैसे गणे इसलिए धक्के खावा, यहाँ तीसरे दिन आ बैठे। अब धर्मदास रोवे बतेरा अंदर, बेटा ऐसी बात नहीं है, रहियो भगवान आया है। तो धर्मदास जी ने अपने गुरुदेव उस परमेश्वर कबीर जी से कहा, प्रभु मेरे बेटे ने समझाओ, ये काल के मुंह में जाओगा, नालायक मानता को ना। अब नारायण दास को कबीर साहब ने उनको तो मालिक था, परमात्मा को पता था कि यू कोनी मानन का, यू काग का है, कोयल का कोनी। तो उसने परमात्मा ने भी औपचारिकता से जैसे समझाते हैं भाई धर्मदास के न्यू मन मना हो, कबीर परमेश्वर ने मेरे बेटे को ना समझाया, मान जाता है। बहुत समझाया, कई बार आए, जय बार समझा, और वो मानने न्यू के पड़ा रहे, तो पता है जैसा तू ज्ञान जानता है, मत बात करे मेरा पिताजी को तूने बहका लिया, तो पैसे ठगना चाहता है। अब धर्मदास रोए कि गुरु परमात्मा आप दया करो, तो गया काल के मुंह में। तब परमेश्वर बोला, भाई धर्मदास यू तेरा बेटा को ना तेरा दुश्मन है, यू काल ने काल का दूत भेज रखा है। तो ना समझ माई नो देखे गुरु जी कहने क्यों बेटे में ममता गणी। तब परमेश्वर ने कहा, बोला तेरे नारायण दास ने, उसने सोची ले परमात्मा इजाजत करेंगे, अपनी रजा बख्शेंगे, इसको सेट करते होंगे। वो बुलाया, जो आते हैं, हाँ के बोल के कहे। जब परमात्मा ने ऐसे कर दिया और कहा, देख धर्मदास तेरे पुत्र की शकल, वो अंदर जो ऊपर कवर था बेटे का था, अंदर काल बैठा था उसमें, वो काल था,
काल का दूत भेजा हुआ था। तो अंदर तो वो अंदर दिखा, फिर दृष्टि दे दी परमात्मा ने धर्मदास को, उसको वास्तविकता देखी तो ऊपर कौर बेटे का, अंदर तो ये काल है और इसी लंबे दांत भयंकर रूप और नो दिखा। धर्मदास बोला जा बेटा जा, डर गया, अगे तो सचमुच करा के सांग है, जा बेटा बढ़िया था। ने बोला भगवान यू किस है, क्या क्या है ये? परमात्मा बोले भाई तू मेरी आत्मा था बेटा, पिछले जन्म में तो मेरे साथ था जब तेरा जन्म था, लेकिन तू भक्तिहीन हो गया था, मेरे से दूर हो गया था बेटा। परमात्मा कहते हैं जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल ला गया फेरूं जब लग धरती आकाश। अब तेरे को छुटवाने के लिए आया था, काल न पता लग गया कि जागा इसकी भक्ति पिछली बहुत है, तो बेटा इसलिए यू काल ने अपना दूध भेज रखा तेरे घर में। तब ने बोला जी मेरा पीछा छुटाई बीमारी थे। फिर चिंतित रहने लग गया कि मेरा बेटा तो काल का कुल हो गया। फिर यू कहने लगा ये भगवान मेरा तो काल का कुल हो गया, अरे मेरे कुल में मतलब मेरे काल के दूध पैदा होंगे। हमारे यहाँ कुल की बीमारी और लाग रही है कि मेरी संतान हो और मेरा अगट वंश चला है। वो वंश बता के सिर पर धर कर नाचेगा, उस वंश ने मेरी मृत्यु होगी। और मेरी मान लीजिए आज एक गांव में एक बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है, जिसने पान्ना बोल रहे हैं, ठोड़ा मोहल्ला, तो एक व्यक्ति की संतान है, छटारट एक से हुई थी। अब वो 500 तो घर हो गए और उसमें मेरे ख्याल में 2500 व्यक्ति हैं। और वो जो सबसे पहले वाला व्यक्ति है जिस तो स्टार्ट होया था कुल, वो मन गधा बन रहा होगी कर्म अनुसार। अब वो कुल उसने के सिर पर धरेगा, कैसे सहायता मिली इसकी? ये एक काल का फैलाया हुआ जाल है, इसको भी समझना हमने साथ के साथ। लेकिन उस समय उसका वह भी बीमारी थी कि मेरा कुल तो मेरा खानदान तो बिगड़ गया। रोज चिंतित रहे। परमात्मा का बेटा भजन कराए, हाँ जी करो हूँ, और अंदर तक ये कीड़ा होगा। अब वो टेंशन होगी इसके। परमात्मा ने सोची और मरेगा बेटी का बाप, ना यू भक्ति करे इस बेटे और खानदान के मुंह में। तो परमेश्वर कहते हैं सोचल सीधर मैं करूँ अपने जन के काज ने बोला। परमात्मा बोले अच्छा भाई धर्मदास मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे एक पुत्र होगा जो भक्ति युक्त होगा, अच्छी आत्मा का होगा और अपना पंथ स्वीकार करेगा। हे गुरुजी क्यों कर होगा, 60 साल का हो गया और आपकी भक्तनी कभी बालक होने बंद हो गए, मासिक धर्म भी नहीं होता, क्यों कर मानू। परमात्मा ने सोचे तो कति गया काम, तर भक्ति करे नहीं, यो भी फंस गया। तो परमेश्वर ने अपनी शक्ति से एक बालक आसमान से आया और उसके आंगन में खेलन लग गया, लेटा हुआ, पैर जैसे पंजे मुंह में, गुट्ठे मुंह में दिया करे। ने बोला देख युवा होगा, तेरी पत्नी का 10वां महीने पैदा होगा, इसका नाम तू चूड़ामणि रखना। जब थोड़ा सा दिल डटा लाला जी का, एक सचमुच है, कहाँ सचमुच है। फिर मीना चेक भाई हो को करेगा, 60 साल की उम्र, फिर पत्नी बच्चे उत्पन्न करने योग्य रही नहीं। मालिक क्या नहीं कर सकता, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जमट रही, ऊट भूत जब त्रासने वाले चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब उसके संस्कार में काल ने तो एक पुत्र लिख रखा था, परमात्मा ने एक पुत्र भी दे दिया। 10वें महीने लड़का पैदा हुआ, सुंदर लड़का, अच्छा शील स्वभाव का, और उससे धर्मदास का फिर कुल चला और आशीर्वाद दे दिया कि चिंता ना करे, तेरे 42 वंश तक, 42 पीढ़ी तेरा वंश चलेगा, फिर नहीं रहेगा 42। तो इस प्रकार तो यहां वही कहा है कि तेरे आगे चल के भी इसमें काफी निर्णय दिया हुआ है कि यदि तेरा को भाई, पति, पुत्र, अब जैसे एक प्रेमी बनकर, ये शत्रु भी होते हैं, बहुत से शत्रु होकर के कोई पिछले जन्म का लेन देन करते हैं। जैसे हमने बहुत से प्रमाण देखे हैं कि लड़कियां, बेटी, बहनें किसी व्यक्ति के साथ मोहब्बत कर लेती हैं, बाद में फिर वो छोड़ छाड़ जाते हैं, वह ब्रेन मैटी हो जाती है, रोती फिरती है,
वो किसी और ने कमा कहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा तो फिर दुष्ट कर्म ही करता रहता है। तो ऐसे कहता है कि तेरा प्रेमी बनकर भी तुझे ऐसा होता है, उसको भी मैं जब तू नाम में जुट जाओगे तो आपके बैड संस्कारों को मैं ठीक करता चलूंगा, सेट कर।